सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस को, जिसमें हम देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, हम पॉइंटर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ पॉइंटर्स को, उसके बाद हम देखेंगे एक्सटेंडेड कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर्स को यानी कि पॉइंटर टू पॉइंटर, उसके बाद हम देखेंगे अरिथमेटिक पॉइंटर्स को। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि पॉइंटर्स क्या होते हैं और हम पॉइंटर्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया a और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई 10। जैसे ही हम वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है, मेमोरी में इसे स्पेस मिलती है। मेमोरी में जब इसे स्पेस मिलती है तो क्या होता है, यहाँ पे वेरिएबल का एक नेम होता है, उसके अंदर वैल्यू होती है और इसी के साथ साथ उसकी एक लोकेशन होती है, उसका एड्रेस होता है। मेमोरी में इस वेरिएबल को जिस लोकेशन पे स्पेस मिली है उसे हम कहते हैं एड्रेस। तो ये क्या है, वेरिएबल का नेम है, ये उसके अंदर वैल्यू है और ये क्या है, हमारे पास वो लोकेशन है जहाँ पे इस वेरिएबल को स्पेस मिली है, इसे हम कहते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। सो अगर हम इसे प्रोग्राम की मदद से देखें तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर स्टोर किया 10 को। अगर हम चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं, तो यहाँ पे हमें 10 मिलेगा। और अगर हम चाहें तो इसी वेरिएबल का जो एड्रेस है, जो लोकेशन है, वो भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नेम, उसके सामने अगर यहाँ पे हम लगा दें एम्परसेंड सिंबल तो इसे हम कहते हैं एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस प्रिंट होगा ए वेरिएबल का। सो हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है कि ए वेरिएबल का एड्रेस क्या है, 1000 है। ये कुछ भी हो सकता है। दरअसल क्या होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल का एड्रेस होगा वो हेक्साडेसिमल में होगा। सो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि इसका एड्रेस क्या है, 1000 है। एक चीज़ और आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो वेरिएबल था वो इंट टाइप का था। इंट क्या करता है, मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स लेता है। तो ये दरअसल क्या होगा, फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा, इसे हम बेस एड्रेस भी कह सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल जो लेगा वो 4 बाइट्स लेगा, ये फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास बाइट होगी, सेकंड बाइट, उसका एड्रेस क्या होगा, 1001। इसी तरह जो थर्ड बाइट होगी उसका क्या होगा, 1002 और फोर्थ बाइट का क्या होगा, 1003 होगा। ये वाला क्या होगा, बेस एड्रेस होगा। सो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वेरिएबल के सामने अगर यहाँ पे हम लगाएंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसे हम कह सकते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो अगर हम वेरिएबल के सामने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। अगर हम चाहें तो डायरेक्ट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा के यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट करवा सकते हैं, बट अगर हम चाहें तो इसका जो एड्रेस है एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। बट अगर हम एड्रेस को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं तो उसके लिए एक शर्त है कि ये जो वेरिएबल होगा वो सिंपल वेरिएबल नहीं होगा। सिंपल हम इस तरह नहीं कर सकते कि लिख दें इंट p और उसके अंदर एड्रेस को स्टोर करा दें, तो यहाँ पे हमें एरर देखने को मिलेगा। बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल हम किस तरह से बना सकते हैं, जो भी हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे उसके सामने हम लगाएंगे स्टैरिक का सिंबल, तो इसे हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। तो पॉइंटर वेरिएबल बना के हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का एड्रेस उसके अंदर स्टोर करा सकते हैं। बट शर्त क्या है यहाँ पे कि वेरिएबल बनाते वक्त आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टैरिक का सिंबल लगाना है, तभी क्या होगा, ये पॉइंटर वेरिएबल होगा और ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकेगा। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए को प्रिंट करा सकते हैं और अगर हम यहाँ पे p को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, एड्रेस प्रिंट होगा ए का, यानी कि 1000 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सो अगर हम चाहें, क्योंकि p क्या है, p भी एक वेरिएबल है, चाहे ये एक स्पेशल वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, बट वेरिएबल है।
अगर ये वेरिएबल है तो इसका भी कोई एड्रेस होगा, इसे भी मेमोरी में कोई स्पेस मिली होगी। तो अगर हम चाहें तो इस p का एड्रेस भी प्रिंट करवा सकते हैं। सो यहाँ पे p का एड्रेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एड्रेस क्या था 1000, उसे हमने किसके अंदर रखा है, p के अंदर। तो p के अंदर वैल्यू क्या है 1000, बट इसका भी एक एड्रेस होगा, वो कुछ भी हो सकता है हेक्साडेसिमल में। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया हुआ है 2000। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ टर्म्स को देख लेते हैं। जैसे कि ये जो हमारे पास एम्परसेंड वाला सिंबल है, इसे हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसे हम रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कह सकते हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास स्टेरिक वाला सिंबल है, इसे हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, या फिर हम इसे डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी कह सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप एग्जांपल में देखें तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया a, उसके अंदर वैल्यू रखाई 10, उसके बाद इसका जो एड्रेस था वो हमने रखा दिया p वाले वेरिएबल के अंदर, यानी कि p पॉइंटर के अंदर। सो अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे a की वैल्यू को भी प्रिंट करा सकता हूँ, p की वैल्यू को भी प्रिंट करा सकता हूँ जिसके अंदर एड्रेस रखा हुआ है a का। अब यहाँ पे आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है $p। अब यहाँ पे इस $p का और इस $p का मतलब चेंज है। यहाँ पे अगर हम डिक्लेयर करते वक्त किसी वेरिएबल का एड्रेस रखेंगे पॉइंटर वेरिएबल में, तो इसे हम कहेंगे पॉइंटर वेरिएबल, जिसने किसी वेरिएबल का एड्रेस कंटेन किया हुआ है। बट उसके बाद जब भी हम पॉइंटर के सामने स्टेरिक लगाएंगे तो इसका मतलब कुछ और होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, दरअसल p के अंदर किसका एड्रेस रखा हुआ है, a वेरिएबल का। अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के सामने स्टेरिक लगाएंगे, यहाँ पे डिक्लेयर करते वक्त नहीं, उसके बाद प्रिंट करते वक्त या फिर किसी भी ऑपरेशन के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वेरिएबल जिसे पॉइंट कर रहा है वो वेरिएबल, मतलब अब p किसे पॉइंट कर रहा है, a को, क्योंकि a का इसके अंदर एड्रेस रखा हुआ है। सो डिक्लेयर करते वक्त यहाँ पे ये पॉइंटर वेरिएबल होगा। बट उसके बाद अगर हम इस वेरिएबल के सामने स्टेरिक लगाएंगे तो इसका मतलब होगा वो वाला वेरिएबल जिसका एड्रेस यहाँ पे इसने कंटेन किया था। मतलब ये हुआ कि अगर हम p के सामने स्टेरिक लगाएंगे तो इसका मतलब होगा a। क्यों? क्योंकि a का एड्रेस इसके अंदर रखा हुआ था और यहाँ पे हमने सामने स्टेरिक लगा दिया, तो अब ये किसे पॉइंट करेगा, उस वेरिएबल को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस इसने कंटेन किया था। तो इसने a का एड्रेस कंटेन किया था यहाँ पे, तो एड्रेस प्रिंट होगा p वाली जगह पे। बट यहाँ पे जब हम $p लिखेंगे तो इसका मतलब होगा a। सो हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली, वहाँ पे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ a और उसके अंदर स्टोर करता हूँ 10। अब अगर मैं चाहूँ तो a को प्रिंट करा सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a को प्रिंट करता हूँ और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इसका एड्रेस भी प्रिंट करा सकता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और उसके बाद अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा वेरिएबल का नेम, तो क्या होगा, यहाँ पे उस वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें वैल्यू मिल रही है 10, उसके बाद यहाँ पे हमें एक हेक्साडेसिमल नंबर मिल रहा है जो कि क्या है, उस वेरिएबल का एड्रेस है। सो अगर हम चाहें तो इस एड्रेस को स्टोर भी करा सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर, बट वो वेरिएबल एक सिंपल वेरिएबल नहीं होगा बल्कि एक स्पेशल वेरिएबल होगा जिसे हम कहेंगे पॉइंटर। तो एक चीज़ और भी आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि पॉइंटर बनाते वक्त आपने डेटा टाइप वही रखना है जिसका एड्रेस आप कंटेन करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम a का एड्रेस कंटेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे a इंट टाइप का था तो पॉइंटर भी इंट टाइप का ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं p जिसके अंदर हम एड्रेस रखाएंगे a का। सो यहाँ पे हम सिंपल वेरिएबल नहीं बना सकते, हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्टेरिक का सिंबल लगाना पड़ता है। अब क्या होगा, a का एड्रेस आ जाएगा p के अंदर।
अगर यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसे प्रिंट भी करा सकता हूँ। अगर मैं सिंपल P लिखूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस प्रिंट होगा A का, क्योंकि A का एड्रेस हमने P के अंदर रखा हुआ है। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें वैल्यू मिल रही है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस मिल रहा है। हमने लिखा था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, उसके बाद A, ये जो हमने लिखा था इसकी वजह से यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हुआ। बट उसके बाद हमने P को प्रिंट कराया, क्योंकि P के अंदर भी हमने एड्रेस रखाया हुआ था, तो यहाँ पे हमें सेम एड्रेस प्रिंट होके मिल रहा है, क्योंकि हमने एड्रेस रखाया था एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट कराया। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अगर यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टैटिक P तो उसका मतलब क्या होगा। पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे ये कंसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है कि अगर यहाँ पे हमने एड्रेस रखाया एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट होगा अगर हम P लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे P के सामने स्टैटिक लगाएंगे, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमने वो वेरिएबल लिखा हुआ है जिसका एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर था। अब इस पॉइंटर के अंदर A का एड्रेस था, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा A। स्टैटिक P लिखने का मतलब क्या है, A है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर A का एड्रेस था। अब यहाँ पे ये पॉइंट करेगा उस वेरिएबल को जिसका एड्रेस इसके अंदर रखाया गया था। तो यहाँ पे स्टैटिक P का मतलब है कि हमने A लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाऊं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 10, जो कि वैल्यू थी A की। उसके बाद यहाँ पे हमें एक एड्रेस शो हो रहा है हेक्साडेसिमल में, जो कि हमने प्रिंट कराया था एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की मदद से। उसके बाद यहाँ पे दोबारा हमें वही एड्रेस मिल रहा है जो कि हमने प्रिंट कराया पॉइंटर की मदद से। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे हमें वैल्यू शो हो रही है A की, हालांकि हमने यहाँ पे लिखा था स्टैटिक P। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप पॉइंटर के सामने स्टैटिक लगाएंगे, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर लगाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है उस वेरिएबल को जिस वेरिएबल का एड्रेस हमने P के अंदर रखाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है A, इसलिए यहाँ पे हमें 10 शो हो रहा है। इसे आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये करता हूँ कि स्टैटिक P लिख के उसके अंदर अब वैल्यू स्टोर कराता हूँ 20। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टैटिक P का क्या मतलब है, स्टैटिक P का मतलब है A। स्टैटिक P का क्या मतलब है, A के अंदर 20 आ चुका है। अगर यहाँ पे मैं A को प्रिंट कराऊंगा, हालांकि स्टार्टिंग में A के अंदर था 10, बट डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पे उसके अंदर रखाया 20, क्योंकि स्टैटिक P लिखने का मतलब A है, तो A के अंदर 20 आ चुका होगा और यहाँ पे हमें 20 मिलेगा। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 20, हालांकि हमने स्टैटिक P के अंदर 20 रखाया था। बट स्टैटिक P लिखने का मतलब ही है वो वाला वेरिएबल जिसका एड्रेस इस पॉइंटर के अंदर था। आई होप कि आपको डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं अरिथमेटिक पॉइंटर्स को। पॉइंटर अरिथमेटिक में हम क्या कर सकते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं पॉइंटर्स के ऊपर, बट यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर 10 को स्टोर किया, उसके बाद हमने उसका एड्रेस स्टोर किया पॉइंटर वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, उस पॉइंटर वेरिएबल को प्रिंट कराया, यानी कि एड्रेस को प्रिंट कराया। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या क्या लिखा, P+1। अब P+1 एड्रेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। पॉइंटर के अंदर एडिशन मतलब एड्रेस के अंदर एडिशन। तो एड्रेस के अंदर अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, दरअसल क्योंकि हमारे पास P इंट टाइप का है तो ये 4 बाइट्स लेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि A का जो एड्रेस है वो है 1000, तो यहाँ पे 1000 प्रिंट होगा।
अब 1000 जो प्रिंट होगा उसके बाद एड्रेस के अंदर हमने एडिशन की 1 की, तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होगा 1001 हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा क्योंकि P हमारे पास किस टाइप का है, इंट टाइप का है, तो ये 4 बाइट्स लेगा। बेस एड्रेस हमारे पास था 1000, ये अपनी पूरी बाइट्स लेगा, 4 बाइट्स लेगा। तो फर्स्ट बाइट कौन सी होगी 1000, सेकंड 1001, थर्ड हमारे पास क्या होगी 1002 एंड फोर्थ हमारे पास क्या होगी 1003। सो P+1 का क्या मतलब होगा, P तो अपनी 4 बाइट्स कंप्लीट लेगा, उसके बाद क्या होगा उसके अंदर 1 ऐड हो जाएगा। सो P वाला जो हमारे पास ब्लॉक होगा वो होगा 1000 से लेकर 1003 तक, क्योंकि ये इंट टाइप का है और इंट में 4 बाइट्स होती हैं। तो उसके अंदर अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1004, जो कि नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होगा, बेस एड्रेस होगा। और अगर आपको इस तरह याद करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फार्मूला को भी यूज़ कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास बेस एड्रेस है P के अंदर यानी कि 1000, उसके अंदर हम ऐड करेंगे साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर इनटू n। तो साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर हमारे पास साइज कौन सा है, यहाँ पे इंट के लिए हमारे पास साइज है 4 इंटू n, n हमारे पास क्या है 1 है, 4 इंटू 1 हमारे पास हो जाएगा 4, और P के अंदर क्या था बेस एड्रेस यानी कि 1000, तो ये हो जाएगा 1004। और अगर हम यहाँ पे P के अंदर यानी कि पॉइंटर के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर, तो यहाँ पे साइज क्या होगा 4 होगा, और उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ, तो n क्या है यहाँ पे 2, तो 4 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 8, P+8, P के अंदर क्या है 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 1008। इसी तरह अगर हम 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और 1000 में हम उसे ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1012। इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके बाद उसका एड्रेस रखाया हुआ है पॉइंटर के अंदर, उसके बाद हमने एड्रेस को प्रिंट कराया हुआ है। अब अगर हम इसके अंदर 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइज ऑफ टाइप ऑफ पॉइंटर। अब पॉइंटर की टाइप क्या है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो यहाँ पे 1 इंटू n क्या है 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1001 हो जाएगा अगर पॉइंटर का एड्रेस होगा 1000। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे जो एड्रेसेस होते हैं वो हेक्साडेसिमल में होते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे 2 को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे साइज क्या है 1, क्योंकि कैरेक्टर के केस में 1 बाइट होती है, तो 1 इंटू 2 हमारे पास हो जाएगा 2, उसे हम ऐड करेंगे 1000 के अंदर तो ये बनेगा 1002। इसी तरह इस केस में 1003। सो अब हम देख लेते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर यानी कि एक्सटेंडेड कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया a और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई 10। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने a का एड्रेस रखाया हुआ है। अब p हमारे पास क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है बट इसका भी तो कोई एड्रेस होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू है 10 और उसका यहाँ पे एड्रेस है 1000। सो हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया तो उसका भी कुछ एड्रेस होगा, फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस है 2000। सो अगर हम p का एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से कराएंगे, उसके लिए हमें एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम क्या करेंगे p का एड्रेस रखाएंगे। बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेवल्स को देखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि p को बनाते वक्त मैंने एक स्टेरिक का सिंबल लगाया, इसका लेवल है 1, तो ये क्या करेगा 0 वाले को कंटेन करेगा, 0 वाले का एड्रेस कंटेन करेगा। सो यहाँ पे हमने a का एड्रेस इसके अंदर रखाया। इसका मतलब ये हुआ कि एक कम का एड्रेस हम रखा सकते हैं। अब यहाँ पे इसका लेवल अगर 1 है तो लेवल 2 वाला इसका एड्रेस कंटेन कर सकेगा क्योंकि एक कम वाले का एड्रेस हम रखा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने लेवल 2 वाला एक पॉइंटर बनाया जिसके अंदर 2 स्टैरिक हैं, तो लेवल 2 वाला जो है वो लेवल 1 वाले का एड्रेस रखा सकता है। सो इसलिए हमने लेवल 1 वाले का एड्रेस इसके अंदर रखाया।
इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि लेवल 2 वाले का हम एड्रेस रखाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल 3 वाला एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम लेवल 2 वाले का एड्रेस रखाएंगे, एक कम वाले का हम एड्रेस रखाएंगे। अब यहाँ पे R वाला जो हमारा पॉइंटर है जिसका लेवल 3 है, इसके अंदर हम P वाले का एड्रेस नहीं रखा सकते क्योंकि यहाँ पे इसका लेवल 3 है और P वाले का लेवल 1 है। एक कम का हम रखाएंगे तो यहाँ पे 3 वाला है तो 2 वाले का हम यहाँ पे एड्रेस रखा सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल्स का भी एड्रेस एक और पॉइंटर के अंदर रखा सकते हैं। अब अगर मैं A को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ और यहाँ पे A का एड्रेस जो कि हमने P के अंदर रखाया हुआ है उसे भी प्रिंट करा सकता हूँ, Q को भी प्रिंट करा सकता हूँ जिसके अंदर P का एड्रेस रखा हुआ है और R को भी प्रिंट करा सकता हूँ जिसके अंदर Q का एड्रेस रखा हुआ है। और अगर हम यहाँ पे इन डायरेक्शन ऑपरेटर को इस्तेमाल करें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक P। स्टैटिक P का क्या मतलब है, ये उस वेरिएबल को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस P के अंदर रखाया गया था। अब यहाँ पे P के अंदर किसका एड्रेस रखाया गया था, A का, तो यहाँ पे स्टैटिक P लिखने का मतलब है A। इसी तरह अगर यहाँ पे हमने स्टैटिक Q लिखा तो इसका क्या मतलब होगा, जिसका एड्रेस इसने कंटेन किया हुआ है वही वेरिएबल। अब यहाँ पे Q के अंदर किसका एड्रेस है, P का, तो यहाँ पे स्टैटिक Q लिखने का मतलब है P। इसी तरह यहाँ पे अगर हम डबल स्टैटिक लगाएंगे तो फर्स्ट वाला अगर हम स्टैटिक लगाएं तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैटिक Q, उसका मतलब होगा P, और P के सामने एक और स्टैटिक लगाने का क्या मतलब होगा कि जिसे P पॉइंट कर रहा है। तो अब P किसको पॉइंट कर रहा है, A को, तो यहाँ पे डबल स्टैटिक लगाने का मतलब क्या होगा, A होगा। हम क्या करते हैं, चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया A और उसके अंदर रखाया 10, फिर उसका एड्रेस हमने रखाया एक P पॉइंटर के अंदर। उसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पे P का भी एड्रेस ले सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसका लेवल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे डबल स्टैटिक हम लगाएंगे और यहाँ पे मैंने उसका नाम रखा Q। उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, P वाले का एड्रेस रखा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एड्रेस रखाऊँगा P का। इसी तरह अगर हम Q का एड्रेस रखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लेवल वाला एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस रखा सकते हैं 2 वाले का, यानी कि Q का। अब अगर यहाँ पे मैं A प्रिंट करूँगा तो A की वैल्यू प्रिंट होगी, और अगर यहाँ पे मैं Cout P लिखूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एड्रेस प्रिंट होगा, A का एड्रेस। और यहाँ पे अगर मैं Q लिखूँगा तो P का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट होगा। और अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस वैल्यू को भी ले सकता हूँ यहाँ पे इन डायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ करके। अगर यहाँ पे मैं स्टैटिक लिखूँगा यानी कि इन डायरेक्शन ऑपरेटर लगाऊँगा तो यहाँ पे क्या होगा, P पॉइंट करेगा किसे, A को, क्योंकि P के अंदर A का एड्रेस रखाया गया था, इसलिए यहाँ पे स्टैटिक P लिखने का मतलब क्या होगा, A होगा। तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू शो होगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ स्टैटिक Q, तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसे पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस इसके अंदर रखाया गया था। P का एड्रेस रखाया गया था तो यहाँ पे स्टैटिक Q लिखने का मतलब क्या होगा, P होगा। और अगर इससे पहले मैं एक और स्टैटिक लगा दूंगा तो अब क्या होगा, यहाँ पे स्टैटिक Q का मतलब होगा P, उसके सामने अगर हमने स्टैटिक लगाया तो उसका मतलब क्या होगा, यानी कि A हो जाएगा, क्योंकि स्टैटिक Q का मतलब होगा P। P के सामने अगर हम स्टैटिक लगाएंगे तो P किसे पॉइंट करेगा, उस वेरिएबल को जिसका एड्रेस रखाया गया था, A का एड्रेस रखाया गया था। तो यहाँ पे हम Q की मदद से भी वेरिएबल तक जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम 3 लेवल्स वाले को यूज़ करें तो उसकी मदद से भी हम उस वेरिएबल तक पहुँच सकते हैं। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो यहाँ पे भी A की वैल्यू शो होगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
और अगर आप किसी का भी एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं तो एड्रेस भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप सिंपली लिखेंगे P तो A का एड्रेस प्रिंट होगा। सिंपली अगर आप Q लिखेंगे, यहाँ पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर का यूज़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे P वाले का एड्रेस शो होगा। और सिंपली अगर R लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे Q वाले का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। सो मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे भी मिल रहा है 10, फिर 10, उसके बाद भी 10 और यहाँ पे भी 10। ये जो फर्स्ट वाला 10 है ये वेरिएबल की वजह से आ रहा है, और यहाँ पे भी हमने पॉइंटर की मदद से वेरिएबल को एक्सेस किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। सो इस वीडियो के अंदर हमने पॉइंटर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स को देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा पॉइंटर अरिथमेटिक को। उसके बाद हमने देखा पॉइंटर टू पॉइंटर यानी कि एक्सटेंडेड कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉइंटर से रिलेटेड एप्लीकेशंस को, कि हम पॉइंटर को फंक्शंस के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और पॉइंटर्स को हम एरेज के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम टॉपिक सीक्वेंस में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।